पहले कि हम जो है सो 10 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, लेकिन चुनाव संपन्न हो गया, ये भी नई सरकार भी बन गई, लेकिन अभी तक हमारा लेट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। हमारी मांग है सर कि लेट का नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द जारी किया जाए। देखिए कि पेपर के माध्यम से बताया गया था, जैसा कि आप देखिए मैंने हाईलाइट करके रखा गया, क्योंकि छात्र जो है पूरी तरीके से अंधकार में है कि लाइब्रेरियन की बहाली आएगी कि नहीं आएगी। हमेशा जो है अध्यक्ष महोदय या आप किसी भी नेता मंत्री विधायक के बयान सुनिएगा तो अगले महीने जो है लाइब्रेरियन की बहाली दी जाएगी। लाइब्रेरियन के अभ्यर्थियों की संख्या सर प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है। बहाली की जहां दूर की बात है, अभी तक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ। राम जी को भी वनवास मिला था तो 14 सालों का मिला था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजित कुमार। बिहार विद्यालय परीक्षा के गेट पर छात्राओं ने 7 तौर से एक आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन से क्या मांगे हैं? लगातार बिहार में छात्रों का आंदोलन देखने के लिए मिलता है। मेरे साथ कुछ छात्राएं हैं। आप लोग का आंदोलन किस लिए कर रहे हैं? हम लोग लेट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द लाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। क्या नोटिफिकेशन के बारे में? कौन सा नोटिफिकेशन के बारे में? लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो है सो जो अभ्यर्थी है तो उनका जो है सो लेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होना है, तो इसके लिए जो है सो बिहार शिक्षा बीएसई भी बताई थी चुनाव से पहले कि हम जो है सो 10 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, लेकिन चुनाव संपन्न हो गया, ये भी नई सरकार भी बन गई, लेकिन अभी तक हमारा लेट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। आप लोग का नोटिफिकेशन के लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नोटिफिकेशन? सर 17 साल हो गया वैकेंसी आए हुए, बहुत करते 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 बीएसईबी के पास बात आई है यहाँ पे लेट नोटिफिकेशन जारी करने के लिए। 17 साल के बाद बीएसईबी भी टाल मटोल किए जा रही है 4-5 महीने से। 26 सितंबर को भी हम लोग आंदोलन किए थे, उस दिन भी आए थे, अंदर में सचिव महोदय से मिले थे, उप सचिव महोदय से। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन से पहले आप लोग को नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, लेकिन उस समय भी कुछ नहीं हुआ। अब दिसंबर भी खत्म होने वाला है, साल भी खत्म होने वाली है, अभी तक हम लोग के लिए कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है। ये साफ तौर से बैनर पोस्टर में लिखा हो कि हम नहीं किसी से उम्मीद है, सिर्फ नीतीश कुमार से उम्मीद है, नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं। मेरे साथ जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो लगातार है गेट पर प्रदर्शन छात्राओं के द्वारा किया जा रहा है, मेरे साथ छात्र नेता मौजूद है। आप छात्र नेता हैं, क्या मांगे हैं लगातार प्रदर्शन? हमारी मांग है सर कि लेट का नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द जारी किया जाए। देखिए कि पेपर के माध्यम से बताया गया था, जैसा कि आप देखिए मैंने हाईलाइट करके रखा गया कि बहाली प्रक्रिया को जो है चुनाव से पहले संपन्न कराया जाएगा। दूसरा बात, जब हमने अगस्त महीने में आंदोलन किया था तो 9 सितंबर के डेट में जो है शिक्षा विभाग ने बीएसईबी को एक लेटर लिखा था। लेटर में ये चीज मेंशन किया हुआ था कि जो है आप पात्रता परीक्षा जो है जल्द से जल्द आयोजित करवाइए। तो पात्रता परीक्षा का अभी तक लेट का नोटिफिकेशन बीएसईबी आयोग ने क्यों नहीं जारी किया है? हम अध्यक्ष महोदय से या सचिव महोदय से वार्तालाप करने के लिए इसलिए हैं कि आखिर लेट कर रहे हैं तो क्या देरी हो रहा है। जब हम 11 दिसंबर को मिलने के लिए यहाँ पर आए थे तो उस समय बोला गया कि अध्यक्ष महोदय सचिव महोदय जो उपस्थित नहीं है से, और जो छोटे लेवल के अधिकारी थे उन्होंने ये बोला कि एजेंसी का चयन नहीं हो रहा है, इसीलिए जो है लेट का नोटिफिकेशन जो है जारी नहीं हो रहा है। तो मेरा मांग है कि अगर देरी हो रहा है तो कम से कम एक नोटिस निकालिए, क्योंकि छात्र जो है पूरी तरीके से अंधकार में है कि लाइब्रेरियन की बहाली आएगी कि नहीं आएगी। हमेशा जो है अध्यक्ष महोदय या आप किसी भी नेता मंत्री विधायक के बयान सुनिएगा तो अगले महीने जो है लाइब्रेरियन की बहाली दी जाएगी, लेकिन इनका अगला महीना कब आता है कब जाता है उसका कोई आता पता नहीं। तो आज हम स्पष्ट जानने के लिए आए हैं कि आप क्या चाह रहे हैं। किनसे मिलेंगे? हम अध्यक्ष महोदय से मिलने के लिए जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो फिर आप आगे कर रणनीति क्या? हम लोग यही धरने पर बैठे रहेंगे सर, मिलना तो पड़ेगा, क्योंकि बार बार हम लोग को जो है पूरी तरीके से झूठा आश्वासन के बदौलत तो गुमराहने का काम किया जाता है, गुमराह कर रहे हैं। आप देखिए कि लाइब्रेरियन के अभ्यर्थियों की संख्या सर प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है। बहाली की जहां दूर की बात है, अभी तक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ। राम जी को भी वनवास मिला था तो 14 सालों का मिला था, लेकिन लाइब्रेरियन के छात्रों को तो 17 सालों का वनवास मिल चुका है। तो हम अध्यक्ष महोदय से जानने के लिए आए कि आप लाइब्रेरियन के अभ्यर्थियों को कब वनवास खत्म कीजिएगा। अगर आपको जो जिम्मेदारी दिया गया अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाइएगा
तो आप तत्कालीन जो अपने पद से इस्तीफा दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? विकेश भट्ट छात्र नेता। विकेश भट्ट छात्र नेता थे, मेरे साथ छात्रा भी मौजूद है। क्या आप लोग मांग के लेकर हम लोग कैसे रहेंगे? अभी तक में लगभग 5 से 7 बार हम लोग आ चुके हैं बीएसईबी ऑफिस, लेकिन कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। इसके पहले बोला गया था कि आचार संहिता के बाद आप लोग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, मगर नहीं किया गया। बोला आचार संहिता में बीएसईबी अपना नोटिफिकेशन जारी कर देगा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होके जाइए। हम लोग आए, फिर हम लोग गए, लेकिन हम लोग का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। और अगर बिहार सरकार ये चाह रही है कि लेट नोटिफिकेशन जारी ही नहीं करे तो जो पुलिस है उस पोस्ट को ही खत्म कर दिया जाए। अगर वो चाह रहे हैं कि पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करवाएंगे तो क्यों रखे हुए पोस्ट को? जो गरीब तबके के बच्चे हैं वही पुलिस का कोर्स करते हैं, लेकिन उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं। 17 साल, राम जी को भी 14 साल का वनवास हुआ था, मगर हम लोग को हम 5 साल से लाइब्रेरी का कोर्स के बैठे हुए हैं, लेकिन कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि इस बार हम लोग को रिस्पॉन्स दीजिए। आपको हम लोग को रिस्पॉन्स देना होगा और देना ही चाहिए। थैंक यू। मेरे साथ जो पुस्तकालय भर्ती थे, इनका साफ तौर से कहना था कि आने वाले दिनों में अगर हम लोग को वनवास, जो राम जी का भी 14 साल का वनवास था, मगर हम लोग को 17 साल से बहाली नहीं निकाली गई। अगर सरकार हम लोग की बात नहीं सुनते हैं अध्यक्ष महोदय, हम लोग इसी जगह धरना प्रदर्शन पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गेट पर लगातार बैठे हुए रहेंगे, क्योंकि हमारी जो मांग है रोजी और रोटी का सवाल है। आप देख रहे थे न्यूज़ फाउंडेशन, तब तक नमस्कार।